आज आपको मैं एक ऐसा गांव दिखाने चला हूं कि जिस गांव के बारे में ये कहा जाता है कि ये पाकिस्तान का खुशहाल तरीन गांव है। ये भी देखा जा सकता है कि इस गांव के अंदर यहाँ बैंक की ब्रांच कायम है, क्योंकि इतनी ज़्यादा अमाउंट, इतनी ज़्यादा रकम इस गांव में आती है। ये रकम कहाँ से आती है? इस गांव को मिनी इंग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि इस गांव का कोई ऐसा घर नहीं है जहां से लोग इंग्लैंड के अंदर मुंतकिल ना हुए हों। इंग्लैंड के दो बड़े शहर मैनचेस्टर, ग्लासगो के एडनबरा के जो शहर हैं, वहाँ इस चक के लोगों की अक्सरियत है। बहुत ज़्यादा लोग यहाँ से रहते हैं, तकरीबन 300 से 400 के करीब यहाँ इस चक की आबादी है। लेकिन यहाँ हर घर से लोग इस वक्त इंग्लैंड में मुंतकिल हो चुके हैं। इस घर के अंदर आपको ऐसे, चक के अंदर ऐसे आपको घर मिलेंगे कि जिनका आम तौर पर तसव्वुर नहीं किया जा सकता। और ये बड़े शहरों के अंदर की बड़ी आबादी इसके अंदर इस तरह हो सकता है कि जहाँ उमरा रहते हों, तो ऐसे घर आपको यहाँ भी मिलेंगे। इस चक में सूरत हाल अमन व अमान की भी बहुत ज़्यादा गैर मामूली है। इस चक में लड़ाई झगड़े भी नहीं होते और लोग कोशिश करते हैं कि उनके झगड़े अगर किसी हद तक थोड़े बहुत हो भी जाए तो वो यहीं गांव की हद तक महदूद रहते हैं। सफाई सुथराई का निज़ाम भी किया जाता है। इस गांव के लोगों के अंदर एक असबियत ऐसी पाई जाती है जिसने इस गांव को एक खुशहाल गांव के तौर पर तब्दील कर दिया है। और यहाँ की औसत आमदनी भी बहुत ज़्यादा है। इस गांव के अंदर 2 हाई स्कूल हैं, इनके बारे में ये कहा जाता है कि सिर्फ ज़मीन ही सिर्फ अतिया नहीं की यहाँ के लोगों ने, बल्कि उसके साथ साथ इसके लिए बहुत ज़्यादा डोनेशंस भी दी गई हैं इन्हीं हाई स्कूल के। और नज़्म व नस्क भी यहाँ की कमेटीज़ जो हैं वो चलाती हैं। तो आइए आपको लिए चलते हैं। ताहिर इकबाल साहब इसी गांव से ताल्लुक़ रखते हैं। ये ख़ुद भी मैनचेस्टर के अंदर रहते हैं, इंग्लैंड के एक बड़े शहर के अंदर। वहीं ये कारोबार भी करते हैं, ये पाकिस्तान भी आते जाते हैं। इनका ख़ानदान भी इस वक्त बरतानिया के अंदर ही मुंतकिल हो चुका है। वहीं वो रहते हैं, वहीं कारोबार करते हैं, वहीं तालीम भी हासिल करते हैं। ताहिर साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि इस गांव की वजह क्या है, यहाँ खुशहाली कैसे आई? हर घर बड़े से बड़ा, हर चीज़ जो मुनफरद, गलियाँ बड़ी बड़ी, और गांव के अंदर कोई एक ऐसा शख्स भी नहीं है कि जिसे हम गरीब कह सकते हैं, जिसे हम लोअर मिडिल क्लास से कह सकते हैं। इसकी वजह क्या है? पाकिस्तान का ये मुनफरद चक कैसे बनाए? अस्सलाम वालेकुम ताहिर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। ताहिर साहब, पाकिस्तान का मुनफरद चक आपका चक इस वक्त है। ये भी कहा जाता है कि ये चक बहुत ज़्यादा खुशहाल है। इस चक के हर घर से कोई ना कोई फ़र्द इस वक्त इंग्लैंड के अंदर मुकीम है। कैसे मिनी इंग्लैंड बना लिया इसे आपने? जी बस हर घर का कोई ना कोई फ़र्द वहाँ है और वो अपने पिछले घर वालों का ख्याल रखता है, वहाँ से पैसे भेजता है और रिश्तेदार वहाँ मुकीम है, यहाँ मुकीम है, तो हर घर का कनेक्शन इंग्लैंड से है। तो इसी वजह से मिनी इंग्लैंड कहलाता है। ये वजह क्या है कि ये चक मिनी इंग्लैंड के अंदर देहात है, चारों तरफ हम चक के अगर देखें तो वहाँ देहात है, आबादी, शहर भी यहाँ से खासे हद तक दूर है। ये तब्दीली आ कैसे गई? चकूक तो देखा गया है कि बड़े गंदे होते हैं, वहाँ का सेवरेज का निज़ाम होता है, हर तरफ गंदगी होती है, कहीं कच्चे घर, कहीं लेकिन ये घर वो है जो साफ़ सुथरा भी है। उसके साथ यहाँ हर घर ऐसा है कि आपको शहरों के अंदर भी बड़े जो मकानात हैं ऐसे नहीं मिलेंगे। इस चक के अंदर ये वजह क्या थी? इस तब्दीली का आगाज़ कब से हुआ था? इस तब्दीली का आगाज़ लेट 50s अर्ली 60s से हुआ, जब गांव के चंद लोग वहाँ शिफ्ट हुए। फिर उन आगे से आगे फैलता गया, जैसे बच्चों की शादी की, फिर लोग वहाँ से आते गए इधर। उन्होंने वहाँ माहौल देखा और अपने रिश्तेदारों को भी उसी माहौल की तरगीब दी। गांव के लोगों का मजमूई रवैया कैसा था? इन्होंने कोशिश की कि इनके गांव का हर बंदा इंग्लैंड चला जाए, या फिर ये रुकावट भी डालने की कि मेरा गवर्नमेंट ही ना जाए? नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, बल्कि गांव के सभी लोग एक दूसरे के हेल्प करते हैं। अगर कोई जाता है तो कोई जेल्स नहीं होता, खुशी होते हैं। तो वहाँ तो माहौल ऐसे बना होगा कि इसी चक का सा माहौल बना होगा जहाँ आप लोग इकट्ठे रहते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। वहाँ हमारे गांव के लोग हर खुशी गमी में इकट्ठे होते हैं और अपने घर वालों का, पीछे फैमिली का ख्याल रखते हैं। और गांव में कोई भी समाजी काम हो, बढ़ चढ़ कर उसके लिए पैसे भेजते हैं। एक ही मस्जिद है गाँव में और सभी लोग जो वहाँ मुकीम है उसके लिए पैसे भेजते हैं, स्कूल के लिए भेजते हैं। डिस्पेंसरी है गांव में फ्री, वो वहाँ से पैसे आते हैं, उससे चलती है। पाकिस्तान से जाने वाले जो इस वक्त अफराद मैनचेस्टर में, एडनबरा में, दिगर जो आपके ग्लासगो के अंदर आपके लोग यहाँ से मुंतकिल हुए हैं, इस चक को भूल गए हैं या फिर बाकायदगी से आते जाते रहते? जी बाकायदगी से आते हैं, बिल्कुल नहीं भूले, और उम्मीद है इंशाल्लाह आइंदा आने वाले वक्त में भी वो नहीं भूलेंगे।
इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन होती है कि यहाँ बैंक कायम कर दिया गया है। ये ज़र मुबादला का सिलसिला शुरू से जारी था, अब तक जारी है पाकिस्तान में आने का? जी बिल्कुल जारी है। और बैंक की जो सहूलत है वो एक किस्म की नेमत ही है हमारे गांव वालों के लिए। शहर नहीं जाना पड़ता, हमारे डोर स्टेप पे बैंक मौजूद है। और बैंक वालों के लिए भी खुशकिस्मती उन्हें हमारा गांव मिला हुआ है, जिसकी वजह से वो बैंक चल रही है। हर घर के अंदर पैसा, लड़ाई झगड़े तो बड़े होते होंगे कि हमारे घर भी पैसा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, माशाल्लाह खुशहाली है और उम्मीद है इंशाल्लाह ऐसे ही खुशहाल रहेगा हमारा गांव। इसी चक से ताल्लुक़ रखते हैं, मिनी इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखते हैं। मियाँ साहब, मिनी इंग्लैंड कैसे बन गया? ये चक है तो देहात। जी, जहाँ से 50-60 के करीब ना लोग जहाँ से गए हैं इंग्लैंड, उसके बाद फिर आस्ता आस्ता वो दूसरों को भी वहाँ पे बुलाते रहे। इस टाइम तो हर घर च इंग्लैंड पहुँच गए लोग। जी जी, हर घर दे विचों इत्थे इंग्लैंड गए सारे। उसके बाद खुशहाली आती गई। जी बिल्कुल, यहाँ पे खुशहाली है। इसी वजह से बैंक को भी यहाँ ब्रांच बनानी पड़ गई। जी जी बिल्कुल। हर घर ही खुशहाल है। जी, हर घर ही खुशहाल है। लहरी साहब अहम तरीन शख्सियत हैं इस मिनी इंग्लैंड के, और उन्होंने यहाँ लोगों को शऊर दिया और आज भी गांव के लोग उन्हें अपना बहुत बड़ा मोहसिन गर्दानते हैं। उनकी अहलिया मेरे साथ मौजूद है। ये कहा जाता है कि मंजूर लहरी साहब से कबल यहाँ जुल्म होते थे, जागीरदारों का यहाँ कब्जा था, आवाम का इस्तेहसाल किया जाता था। लहरी साहब ने बगावत की। हाँ जी, उन्होंने आज़ाद कर दिता। यानी लहरी साहब से कबल हालात और थे। हाँ जी, पहले लहरी साहब ने कहा कि सब बराबर हैं। बराबर है, कोई गरीब अमीर सब एक का। अच्छा, उन्होंने फिर यहाँ शऊर दिया लोगों को। हाँ जी, और फिर ये जागीरदाराना निज़ाम यहाँ से ख़त्म हो गया। हाँ जी, जद लोग आज़ाद हो गए, आपो अपना करते हैं, किसी दे नहीं मुताज हो गए, किसी दे नहीं घर जाके बहते, हर बंदा अपना काम कर रहा है।